बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा ली गई 22 प्रतिज्ञाएं इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। आपको याद होगा कि पिछले 5 अक्टूबर को दिल्ली में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सारे लोग हिंदू धर्म के मानने वाले और दलित समुदाय से उन लोगों ने वहां हाजिर होकर के करीब 10,000 लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया था। और उसके बाद से लेकर के ही हंगामा मच गया। और हंगामा इसलिए भी ज़्यादा मच गया क्योंकि अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम, जो कि दलित समुदाय से आते हैं। उनका केजरीवाल सरकार ने इस्तीफ़ा ले लिया, और जब इस्तीफ़ा ले लिया तो उसके बाद से और ज़्यादा चर्चाएं होने लगी कि आखिर इन 22 प्रतिज्ञाओं में क्या लिखा हुआ है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने राजेंद्र पाल गौतम से इस्तीफ़ा ले लिया। और जब इस्तीफ़ा लिया तो लोग राजेंद्र पाल गौतम के समर्थन में उतर आए, केजरीवाल के हाय हाय करने लगे। जो कभी केजरीवाल का समर्थन किया करते थे वो भी केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी तरीके से वो तमाम डिटेल्स बताएंगे, वो 22 प्रतिज्ञाएँ क्या थीं और 22 प्रतिज्ञाओं में लिखा क्या है असल में, और क्यों उसको लेकर के समय समय पर बवाल मचता रहता है। आपको इससे पहले 22 प्रतिज्ञाएं बताएं, आपको सबसे पहले बाबा साहब की थोड़ी सी जीवनी हम आपको बता देते हैं। उसके बाद में आपको आसान हो जाएगा कि बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं ली थी वो आखिर क्यों ली होंगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो 1891 में मध्य प्रदेश के, जिसको उस वक्त में सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था, उसी के महू कैंट का इलाका कहलाता है, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। हालांकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो पिता थे वो रत्नागिरी महाराष्ट्र से उनका ताल्लुक था और उनका परिवार वहीं से था। लेकिन चूंकि उनके पिताजी फौज में मुलाजिम थे तो इसी वजह से उनकी जो ड्यूटी थी वो मध्य प्रदेश के महू में थी, और यही कारण था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कुल 14 भाई बहन थे, लेकिन उनमें से 8 भाई बहनों का किसी कारण निधन हो गया। कुल 6 भाई बहन बचे थे और बाबा साहब अपने बाप और माँ की सबसे छोटी संतान थे। इतना जान लेने के बाद आपको पता होना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महार जाति से थे, जो दलित समुदाय में उसका शुमार होता है। बाबा साहब के पिताजी का नाम था राम जी और उनकी माताजी का नाम था भीमा। तो यही कारण था कि बाबा साहब ने अपने माता और पिता दोनों के नामों को इकट्ठा कर लिया था और उनका नाम रख दिया था भीमराव अंबेडकर। और अंबेडकर क्यों? क्योंकि अंबेडकर उनके एक ब्राह्मण टीचर थे, तो उनके ब्राह्मण टीचर ने अपना नाम दे दिया था अंबेडकर। तो पहले बाबा साहब का नाम था भीमराव, लेकिन बाद में जब उनके ब्राह्मण टीचर ने अंबेडकर नाम दे दिया तो उनका नाम पूरा पड़ गया बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर, जिसमें उनकी माँ, बाप और उनके टीचर तीनों के नामों का मिश्रण था। तो कुल मिला के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में हुआ। और उसके बाद में उन्होंने पढ़ाई करने की शुरुआत की। चूँकि वो एक एफिलुएंट फैमिली से थे, उनके पिताजी सरकारी मुलाजिम थे फौज में। उनके पिताजी एक बड़े अफसर के तौर पर पहुंचे और सूबेदार के ओहदे से रिटायर हुए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उनके बचपन ही के ज़माने से वो पढ़ाई लिखाई की तरफ तवज्जो देने लगे। हालांकि उससे पहले उनकी माता का निधन हो गया, और जब उनकी माता का निधन हुआ तो उनके पिता वहाँ से परिवार को लेकर के चले आए सतारा, महाराष्ट्र ही में वो पड़ता है। रत्नागिरी भी महाराष्ट्र ही में पड़ता है और सतारा भी महाराष्ट्र ही में पड़ता है। तो सतारा चले आए, वहीं शिफ्ट हो गए। और उसके बाद जब वो अपने फ़ौज से रिटायर हो गए थे अपने ओहदे से, तो उन्हें एक फैक्ट्री में ख़जांची के तौर पर नियुक्त कर दिया गया था। जैसा कि आमतौर पर होता है, कोई फ़ौजी रिटायर होता है तो दूसरी नौकरी उसको ज्वाइन करने में आसानी हो जाती है। तो उन्होंने एक ख़जांची के पोस्ट पर एक जगह कोरेगांव, वहाँ पर उन्होंने अपनी पोस्टिंग करा ली थी और वो वहीं काम करते थे। और बाबा साहब अपने भाई बहनों के साथ में अपनी आंटी के घर रहते थे सतारा में। बाबा साहब ने सोचा कि क्यों ना बॉम्बे जाकर के पैसा कमाएं, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि बॉम्बे जाकर के पैसा कमाया जाता है। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, यानी अपनी जीवनी खुद लिखी है। किताब का नाम है वेटिंग फॉर वीज़ा, जो दरअसल इंग्लिश में है लेकिन उसका हिंदी अनुवाद किया है सविता पाठक ने। तो इस तरीके से उन्होंने अपने उस जीवनी में पूरी तरह की बातें की हैं। वही मैं आपको उन्हीं की लिखी हुई बातों के अनुसार मैं आपको बताने वाला हूँ और बता रहा हूँ। तो जब उन्होंने ये सोचा कि बॉम्बे जाकर के पैसा कमाएं, तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि कैसे जाएँ। तो वो अपनी आंटी के बटुए से पैसा चुराना चाह रहे थे किराए के लिए, जो उनकी कमर से बंधा हुआ रहता था। तो 2-3 दिनों के बाद जब उनको मौका लगा और बटुए में देखा तो सिर्फ उसमें आधा आना था, तब उनको एहसास हुआ कि हम लोग पैसे वाले नहीं हैं, बल्कि हम लोग बहुत ही गरीब हैं। फिर वहीं से उनका मन बदला और उन्होंने सोचा क्यों ना पढ़ाई लिखाई करके अपने घर का पालन पोषण किया जाए और आगे बढ़ाया जाए पढ़ाई करके, और इससे पैसा कमाया जाए। तो उन्होंने बॉम्बे जाने का प्लान तर्क कर दिया। आप सोचिए कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उस वक्त बॉम्बे जाकर के कमाने के लिए चले गए होते तो उनकी सलाहियत कैसे खप जाती और आज हमें एक महान व्यक्ति न मिलता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रूप में। इस तरह बाबा साहब ने अपने आप को पढ़ाई की दिशा में मोड़ लिया और इसके लिए उनके पिता ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया
और उनके पिता ने किस तरह का सहयोग किया, ये तो ठीक है, किताब और पैसा वो तमाम चीज़ें, और साथ ही साथ स्कूल में एडमिशन के लिए और भी अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए उन्होंने अंग्रेज़ अफसर से विनती की, गुजारिश की, और उन्होंने कहा कि हम आपकी सेवा करते रहे हैं, अगर हमारे बच्चे को पढ़ाई का भी मौका न मिले तो ये घोर अन्याय होगा। तो उनके कहने पर एल्फिंस्टन हाई स्कूल बॉम्बे उनको एडमिशन मिल गया वहाँ पर, और फिर वहाँ से उन्होंने एक तरीके से छलांग की शुरुआत की बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। उन्होंने यहाँ सेकेंडरी एजुकेशन हासिल की और उसके बाद में अब जाहिर सी बात है आगे की पढ़ाई के लिए उनको और ज़्यादा अच्छे कॉलेज की तरफ जाना था। उसके लिए इत्तेफाक देखिए या किस्मत कहिए, जो भी कहिए, कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को गायकवाड़ नाम के जो बड़ौदा के महाराजा थे उनका सपोर्ट मिला और कुल 4 बच्चों को स्कॉलरशिप पर उन्होंने न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भेज दिया, जहां से जाकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की डिग्री हासिल की और 1917 में वापस आ गए। उसके बाद में वो लंदन ऑफ इकोनॉमिक स्कूल वहाँ पर भी गए और वहाँ से उन्होंने एमएससी की डिग्री हासिल की, और उसके बाद में फिर उन्होंने ग्रेज इन वहाँ से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। और एक तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आर्ट, इकोनॉमी, लॉ यानी कई तरह की चीज़ों को एक साथ, हिस्ट्री, इन चीज़ों को एक साथ करते हुए बाबा साहब ने अपने आप को बहुत ज़्यादा निखारा, और निखारने के नतीजे में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने आप को पूरी तरीके से इल्म से और ज्ञान से लैस कर लिया। लेकिन रुकिए ज़रा, यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने आप को ज्ञान से लैस तो कर लिया, लेकिन क्या उनका इतना आसान सफ़र था? ऐसा नहीं था। बाबा साहब खुद लिखते हैं, बाबा साहब ने लिखा है कि उनके साथ किस प्रकार का भेदभाव हुआ करता था स्कूल में, और स्कूल में इतना ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था कि बाबा साहब के उस दौर को आप देखिए और एक बार उनका आप बायोग्राफी देखिए तो आपको यकीन नहीं हो पाएगा कि बाबा साहब इतने महान इन विपरीत परिस्थितियों में हो गए। बाबा साहब जब शुरुआत में स्कूल में जाते थे तो उनको क्लास के बाहर बैठाया जाता था। क्यों? इसलिए कि वो महार जाति से अछूत माने जाते थे। तो बाबा साहब अपने घर से टाट ले जाया करते थे, वो उसी पर बैठ करके पढ़ते थे और पीछे पढ़ते थे। आगे सर्वणों के, ब्राह्मणों के लड़के पढ़ते थे और पीछे बाबा साहब बैठा करते थे। एक वाकया है कि एक बार एक मैथ का क्वेश्चन टीचर ने पूछा तो सारे बच्चों ने हाथ खड़ा किया, बाबा साहब ने भी हाथ खड़ा किया। दूसरा क्वेश्चन पूछा, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, बाबा साहब ने हाथ खड़ा किया। तो बाबा साहब को बुलाया बोर्ड पर टीचर ने, और बाबा साहब को जब बोर्ड पर बुलाया टीचर ने तो बच्चों ने कहा कि वहीं हमारी टिफ़िन रखी हुई खाने की, अगर ये अछूत बच्चा बोर्ड के पास जाएगा तो उसकी परछाई से हमारी टिफ़िन अपवित्र हो जाएगी। इसके बाद से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ये ठेस लगना शुरू हुआ। एक तो यही था कि वो पीछे बैठते थे, एक तो ये था कि उनको पानी पीने का मौका नहीं दिया जाता था, यानी चपरासी जो होता था वो ऊपर से पानी डालता था और बाबा साहब ऐसे चुल्लू लगा करके पानी पिया करते थे स्कूल में। और गर्मियों में कभी कभी चपरासी की छुट्टी हो जाती है, नहीं आता, तो उनको पूरे दिन बगैर पानी पिए ही रहना पड़ता था। क्यों? इसलिए कि ना वो घड़े को हाथ लगा सकते थे, ना ही वो नल को हाथ लगा सकते थे, और ना ही वो गिलास या जग को हाथ लगा सकते थे। तो जाहिर सी बात है, और कोई दूसरा उनको कोई दे नहीं सकता था, ले दे करके वही प्यून था। और जिस दिन प्यून नहीं आता, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को यूं ही प्यासे पूरे दिन क्लास में रहने के बाद घर वापस आना पड़ता था। ये उनके साथ भेदभाव हुआ था, और ये भेदभाव यहीं नहीं रुका। जब वो बाहर गए तो बाहर भी उनके साथ थोड़ा बहुत भेदभाव हुआ। हालांकि बाबा साहब ने कहा कि इतना ज़्यादा भेदभाव बाहर नहीं हुआ अमेरिका और लंदन में जितना हमें हिंदुस्तान में झेलना पड़ा। हिंदुस्तान में तो कदम कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ा, और बाबा साहब को केवल ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों से ही भेदभाव झेलना पड़ा, बाबा साहब को मुसलमानों से भी खूब भेदभाव झेलना पड़ा। अब देखिए मुसलमान कैसे भेदभाव करते हैं। क्यों? इसलिए कि मुसलमान ये जो हमारे देश में हैं वो भी कभी ना कभी उनके पूर्वज हिंदू रहे होंगे, हमारे भी पूर्वज, हम 8-10 हो सकता है 8-10 पीढ़ी पे चले जाएं तो कोई राम श्याम सुंदर करके हमारे पूर्वज होंगे। तो ऐसे ही है क्योंकि सब कन्वर्टेड हैं। अब ऐसी सूरत में जो जाति व्यवस्था थी ना वो बहुत घनघोर तरीके से बैठी हुई थी। आपको क्या लगता है कि ये जो जाति व्यवस्था थी ये ऐसे ही थी? ये धर्म का विषय था और ये धार्मिक स्तर पर था। मनुस्मृति में बाज़ाब्ता वर्णन है कि जो ब्रह्मा के सर से पैदा हुआ वो ब्राह्मण, जो ब्रह्मा की छाती से पैदा हुआ वो क्षत्रिय, और जो ब्रह्मा के पेट से पैदा हुआ वो वैश्य, और जो ब्रह्मा के पाँव से पैदा हुआ वो शूद्र। तो ऐसा माना गया कि जो दलित हैं वो तमाम लोग ब्रह्मा के पाँव से पैदा हुए हैं। ये मनुस्मृति का ये पूरा वर्णन है। तो इसी वजह से वो एक धार्मिक इशू था
तो धर्म की मान्यताओं को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। तो यही कारण है कि ब्राह्मण मानसिकता या उसके अलावा दूसरे लोग थे जो शूद्रों को बहुत ही घटिया नज़र से देखा करते थे और उनको इस लायक नहीं समझते थे कि उनको समाज में जिंदा रहने के लायक भी है, और इतना ज़्यादा उनको दंश झेलना पड़ा। अब आप सोचिए कि उस ज़माने में ये हुआ करता था कि अपने यहाँ पर आगे एक हांडी बांधनी पड़ती थी, क्योंकि उनका थूक अगर ज़मीन पर गिरेगा तो ज़मीन अपवित्र हो जाएगा, और उनके पीछे एक झाड़ू बांधा रहता था ताकि वो जब चलते रहें तो अपने पैरों के निशान मिटाते चले जाएं ताकि ज़मीन अपवित्र ना हो जाए। और महिलाएं एक ख़ास प्रकार की साड़ी पहनती थीं जो कि ब्राह्मण महिलाएं पहनती थी, उस टाइप की नहीं पहन सकती थीं। मतलब कुल मिला के ये कहें कि उनको पूरी तरीके से एक आइसोलेट कर दिया गया था और पूरी तरह से अछूत बना दिया गया था। इतना ज़्यादा उनसे घृणा होती थी कि इंसानियत भी शर्मा जाए। तो जाहिर सी बात है इस तरह की मानसिकता उनके रग और खून में बसी हुई थी। अब वही लोग अगर मुसलमान हो जाते हैं तो वो लोग भी हरकतें करने से थोड़ी बाज आएंगे। ठीक है, वो ब्राह्मण वो तमाम हरकतें कर रहे थे, लेकिन मुसलमान भी कम नहीं थे और मुसलमान आज भी कम नहीं है। कोई अगर ये कहे मुसलमान कि मुसलमानों में भेदभाव नहीं हो रहा है, वो एक नंबर का झूठा और पाखंडी इंसान है। क्योंकि मुसलमानों में घोर जातीय व्यवस्था है, क्योंकि वो भी कभी ना कभी हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर के आए हैं, तो वो लेकर के आए हैं, वो पुराना कीड़ा मरा नहीं है। अगर कोई खान पठान सैयद दिख रहा है अपने आप को तो ये मान के चलिए कि वो ब्राह्मण है ही, और अगर कोई अपने आप को उससे थोड़ा सा छोटा दिख रहा है तो मान के चलिए वो क्षत्रिय या वैश्य है, और अगर आप अपने आप को कोई बहुत ही छोटा मुसलमान में जाति का मान रहा है तो ये मान के चलिए कि वो शूद्र से कन्वर्ट होकर के आया है। इस तरह का मामला है। तो जब मुसलमानों के अंदर भी वो कीड़ा था तो मुसलमानों से भी बाबा साहब को उसी तरह का दंश झेलना पड़ा। हालांकि वो थोड़ा लेवल कम ज़रूर था, जाति व्यवस्था की उतनी डेंसिटी नहीं थी मुसलमानों के अंदर जितना हिंदुओं में थी, लेकिन थी ज़रूर। मुसलमानों ने भी बाबा साहब को खूब सताया। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि उन्होंने अपनी जीवनी में साफ साफ लिखा है कि मुसलमानों ने उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया है। आपको बता दें कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इतने काबिल, इतने पढ़े लिखे इंसान थे कि कहा जाता है कि उनके पास 32 डिग्रियाँ थी। हालांकि मुझे कहीं मिला नहीं 32 डिग्री का, लेकिन बहरहाल कहा जाता है कि उनके पास 32 डिग्रियाँ थी। 9 भाषाओं के ज्ञानी थे। जहाँ तक भाषाओं की बात है तो उनके पिताजी ने उनको कहा कि तुम संस्कृत ले लो, लेकिन जब उन्होंने संस्कृत लेने की कोशिश की तो उनको मना कर दिया गया, क्योंकि संस्कृत शूद्र नहीं पढ़ सकते हैं, संस्कृत से ब्राह्मण पढ़ेगा। तो इसकी वजह से बाबा साहब को पर्शियन लेना पड़ा और फारसी का ज्ञान इसी बहाने हुआ। इसलिए कहते हैं ना, जो होता है सही के लिए होता है। और उसके बाद में जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस आडंबर को तोड़ा तो उन्होंने संस्कृत भी पढ़ा। तो कई सारी भाषाओं यानी 9 भाषाओं का ज्ञान बाबा साहब को था। 32 डिग्रियां बाबा साहब के पास थी। 2 पीएचडी की डिग्री थी, 1 डीलेट की डिग्री थी, इकोनॉमिस्ट थे, सोशियोलॉजी के ज्ञानी थे, बैरिस्टर थे। यानी अब सोच लीजिए कि उस जमाने में जहां बाबा साहब के लिए जगह जगह रुकावटें थी, वहां उन्होंने अपने आप को न केवल साबित किया बल्कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करके दिखाया। ये दिखा दिया कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को निखारा जा सकता है, संवारा जा सकता है। तो बहरहाल बाबा साहब को मुसलमानों ने भी खूब सताया। आप देख रहे हैं ना, आप कहेंगे कि मुसलमान कहाँ जाति व्यवस्था में बिलीव करते हैं। आप अपने समाज में देख लीजिए, मुसलमान भी खूब जाति व्यवस्था में बिलीव करते हैं। जो भी कहे कि हम जाति व्यवस्था में बिलीव नहीं करते, उससे एक बार पूछ लिए कि आपकी बेटी की शादी कहाँ पे हुई है, किस जात में हुई है। अगर वो खान अपने आप को लिखता होगा तो वो श्योर कहेगा कि मेरी बेटी की जाति खान में हुई है, मेरे बेटे की जाति खान या सिद्दीकी में हुई है। जो भी है, जो सिद्दीकी लिखता होगा वो भी इसी तरह की बातें करेगा। लेकिन वो पाखंडी इंसान जब उससे कहोगे कि इस्लाम में जाति व्यवस्था है, वो फ़ौरन कहेगा इस्लाम में कहाँ जाति व्यवस्था है। लेकिन सबसे बड़ा वो जात पात का पक्षधर होगा। तो ये कड़वी सच्चाई है जो हमें एक्सेप्ट करनी होगी। यही कारण है कि बाबा साहब हो सकता है कि आज मुसलमान होते, क्योंकि बाबा साहब इस्लाम से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। लेकिन जब बाबा साहब को लगा कि जितनी जाति व्यवस्था और घोर घनघोर जाति व्यवस्था हिंदू धर्म में है, उसी टाइप का मामला तो यहाँ पे भी है। और इससे भी आगे बढ़ कर के यहाँ पे तो सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, दुनिया जहान की चीज़ें हैं। ये इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक जगह है। यहाँ पर कैसे इस्लाम को कबूल कर सकता है। तो बाबा साहब को हम लोगों ने मुतनफ़िर किया है। इस्लाम इतना पवित्र धर्म है, इतना बेहतरीन और इतना शानदार और इतना नेचुरल मज़हब है, उसके बावजूद भी बाबा साहब जैसा इंटेलेक्चुअल इस्लाम को एक्सेप्ट सिर्फ इसलिए नहीं कर पाया कि हमारे अंदर जो कुरीतियाँ पैदा हो गई हैं, हमारे अंदर के जो स्कॉलर्स हैं या हमारे अंदर के जो समाज के मुस्लिम लोग हैं, उन लोगों ने इस्लाम को इस तरीके से बना करके पेश कर दिया, ऐसा कर दिया है कि बहुत सारे लोग इस्लाम की तरफ जाना चाह रहे हैं लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। उसकी बेसिक वजह यही है। खैर, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी तालीम हासिल की और उसके बाद उन्होंने शादी क्या की। शादी 16 साल की उम्र में 9 साल की एक महिला जिसका नाम था रमाबाई, उनसे उनकी शादी हुई। और हालांकि बाबा साहब की 2 शादियाँ हुई थी। जब रमाबाई का निधन हो गया तो उन्होंने उसके बाद में एक ब्राह्मण महिला से शादी की और उनका नाम था शारदा कबीर। बाद में उन्होंने अपना नाम सविता अम्बेडकर करके कर लिया था। तो इस तरीके से बाबा साहब की 2 बीवियाँ हुई। अच्छा, यहाँ पर आपने गौर किया
कि एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पूरी तरीके से अछूत माने गए और दूसरी तरफ यहाँ पर एक टीचर जिन्होंने उनको अंबेडकर का लक़ब दिया और दूसरी तरफ एक ब्राह्मण महिला जो एक्टिविस्ट थी, सोशल एक्टिविस्ट थी, उनसे उन्होंने शादी कर ली। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि बाबा साहब पूरी तरीके से ब्राह्मणों को बुरा समझते थे, नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ये मानना था कि जो ब्राह्मणवादी मानसिकता है वो खतरनाक है, अपने आप में ब्राह्मण खतरनाक नहीं हो सकता है। और ये ब्राह्मणवादी मानसिकता केवल ब्राह्मणों में नहीं, दूसरी जातियों में भी हो सकती है, जैसे कि मैंने बताया मुसलमानों में है और गैर ब्राह्मणों हिंदुओं में भी है। इस तरह बाबा साहब को ब्राह्मणों से कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि ब्राह्मण वाली मानसिकता से दिक्कत थी। यही कारण है कि अगर बाबा साहब को ब्राह्मणों से दिक्कत होती तो अपने टीचर का नाम अंबेडकर क्यों एक्सेप्ट करते और अपने फेवरेट टीचर और इसी तरीके से शारदा कबीर जो है कि ब्राह्मण महिला थी उनसे शादी क्यों करते। और शारदा कबीर को उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दिया और शारदा कबीर ने भी उनका बहुत साथ दिया। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने समाज के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की, महिलाओं के लिए इतना ज़्यादा कोशिश की कि आज जो महिलाएं बराबरी का दावा करती हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ही देन है, क्योंकि बाबा साहब संविधान सभा के निर्माता थे। ऐसा नहीं था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही सिर्फ संविधान लिखी है। जो 1946 लेकर के 1949 के बीच में बाबा साहब संविधान जब लिख रहे थे तो बाबा साहब दरअसल संविधान सभा के मुखिया थे, बहुत सारे लोग थे उसमें काम करने वाले, लेकिन बाबा साहब चूंकि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे और लॉ की बहुत अच्छी समझ थी उनको, तो इसी वजह से बाबा साहब को मुखिया बना दिया गया था। हालांकि वहीं पर एक BN राव भी थे, बेनेगल नरसिंह राव जिन्हें कहते हैं, वो बाबा साहब के संविधान सभा में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे बाबा साहब के बाद। यानी अगर बाबा साहब की हमपल्ला कोई था तो BN राव ही थे। तो इस तरीके से बाबा साहब और BN राव और दूसरे कई सारे कानून के विद्वान, इन लोगों ने मिल करके बाबा साहब की अध्यक्षता में बाज़ाब्ता कानून का ड्राफ्ट तैयार हुआ और इस तरीके से बाबा साहब को श्रेय दिया गया कि उन्होंने कानून की तमाम तर पेचीदगियों को एक साथ इकट्ठा करते हुए उन्होंने भारत का संविधान लिखा। बहरहाल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में अब आइए थोड़ा सा और आपको बताते हैं कि दरअसल उन्होंने अपनी जो जीवनी में लिखा है कि कहाँ कहाँ उन्होंने दंश झेलना पड़ा। हालांकि उन्होंने बहुत लंबी एक डिटेल लिखी है, हम उन तमाम चीज़ों को ना बता करके कुछ मुख्तसर बातें आपको बताएंगे। जैसे कि बाबा साहब ने लिखा है कि जब वो सतारा से कोरेगांव जा रहे थे अपने पिता के पास गर्मियों की छुट्टी में, तो वो एक स्टेशन पर पहुँचते हैं जहाँ से उन्हें बैलगाड़ी करके अपने पिता के पास कोरेगांव जाना था। लेकिन जो कि कपड़े उपड़े इतने अच्छे पहने हुए थे, एफिलियंट फैमिली से थे, तो जो स्टेशन मास्टर था तो उसे लगा कि ये कोई ऊंची जाति के बच्चे हैं। तो उन्होंने बाबा साहब और उनके भाई और उनके साथ में जो थे उनको कहा कि बाहर जाकर के आपको बैलगाड़ी मिल जाएगी और यहाँ से कोरेगांव जा सकते हो। तो अच्छा, लेकिन एक आदत के मुताबिक उसने पूछ ही लिया आखिरकार कि बेटा किस जाति से हो। तो जैसे ही उन्होंने बताया मैं महार जाति से हूँ, फ़ौरन उस ब्राह्मण स्टेशन मास्टर का चेहरा लटक गया। बहरहाल अब जब जाकर के उन्होंने कोशिश की कि बैलगाड़ी वाले से बातचीत करें, तो बैलगाड़ी वालों ने भी सुन लिया था बाबा साहब की इस बात को कि मैं महार से हूँ। तो वो लोग आनाकानी करने लगे बाबा साहब को अपनी गाड़ी पर बिठाने से। तो बात यहाँ तक पहुँची कि बाबा साहब को डबल पैसे देने पड़ गए। आखिरकार डबल पैसे पर वो गाड़ीवान राज़ी हुआ और उनको कोरेगांव लेकर के गया। इस तरह बाबा साहब को कदम कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। इसी तरह उन्होंने एक और किस्सा लिखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी वेटिंग फॉर ए वीज़ा में, जिसमें उन्होंने दौलताबाद किले के विजिट का जिक्र किया है। ये उस वक्त की बात है 1934 की, जब वो वकील बन गए थे और बाज़ाब्ता तौर पर वो एक ज़िम्मेदार इंसान थे और वो एक डेलीगेशन के साथ में गए थे किला देखने के लिए। और जब किला देखने के लिए गए, रमज़ान का महीना चल रहा था, मुसलमान रोज़े से थे, तो वहीं पर एक हौज़ था, वहाँ पर उनके कुछ लोग जाकर के पानी पीने लगे। इस पर एक मुसलमान दाढ़ी वाले ने आकर के आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि क्या कहा, ठेड़ों का दिमाग ख़राब हो गया है, ठेड़ों की औकात क्या है, ठेड़ों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। यानी मुसलमान ने इस तरह का जब व्यवहार किया, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से ब्राह्मण लोग व्यवहार करते हैं। तो उस पर बाबा साहब ने क्या कहा, उसमें साफ साफ आज भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ, क्या तुमको तुम्हारा धर्म यही सिखाता है? क्या तुम किसी अछूत को पानी लेने से रोक दोगे अगर वो मुसलमान बन जाएगा तब? ये बाबा साहब ने गुस्से में उस मुसलमान की तरफ कहा था। और फिर बाबा साहब के इस बात से फिर दोबारा से वो मुसलमान नर्म पड़े। फिर मैं कह रहा हूँ, मुसलमानों के अंदर बहुत घनघोर बीमारियां हैं, ये ऐसे जरासीम हैं जो जल्दी मरने वाले नहीं हैं, सदियों हो जाएंगे फिर भी नहीं मरेंगे। ये अभी भी हिंदुओं की तरह, ब्राह्मणों की तरह ये मुसलमान भी जाति व्यवस्था में जकड़े हुए हैं। यही कारण है कि ये भी उसी टाइप की कैटेगरी में आ जाते हैं। यानी जब जाति व्यवस्था की बात होती है तो ये भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो बहरहाल बाबा साहब को कितनी तकलीफ हुई होगी और शायद यही सब कारण रहे होंगे कि बाबा साहब ने इस्लाम से प्रभावित होते हुए भी इस्लाम को कबूल नहीं किया,
क्योंकि बाबा साहब को दरअसल समानता चाहिए था, उनको रिस्पेक्ट चाहिए था, उनकी इज्जत चाहिए थी। और बाबा साहब को इज्जत कहाँ मिली, उनको समानता कहाँ मिला, उनको बौद्ध धर्म में मिला। और उन्होंने 1935 में बौद्ध धर्म बाज़ाब्ता नासिक के करीब एक एवला एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ये तारीख 13 अक्टूबर सन 1935 थी, जब बाबा साहब ने आधिकारिक तौर पर अपने बौद्ध धर्म यानी अपने धर्म परिवर्तन का ऐलान किया। और सार्वजनिक तौर पर उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि हिंदू धर्म में एक अछूत के रूप में पैदा होना ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन इतना तो मेरे बस में है कि मैं हिंदू नहीं मरूंगा। बाबा साहब ने सार्वजनिक तौर पर यह कहा। और उसके बाद से वो लगातार हिंदू धर्म में रिफॉर्म करने की कोशिश करते रहे, लेकिन ये नाकाम रहे। उन्होंने दुनिया जहान की कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन ये जो जाति व्यवस्था का जो वायरस है उसका वैक्सीनेशन नहीं कर पाए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, यही कारण है कि उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 यानी उससे पहले उन्होंने श्रीलंका का दौरा किया। और जब श्रीलंका के दौरा में जाकर के उन्होंने बौद्ध धर्म के लोगों से मिला, वहाँ से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और वापस जब हिंदुस्तान आए तो 14 अक्टूबर 1956 को महाराष्ट्र के नागपुर में, जिसको आजकल दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है, उस स्थल पर बाबा साहब ने अपने अनुयायियों के लिए 22 प्रतिज्ञाएँ लिखी थी, उनको दोहराया था। और उनकी जो पत्नी थी, उनका नाम सविता अम्बेडकर था, वो भी उनके साथ खड़ी हुई थी। तो इस तरीके से उन्होंने वहाँ करीब 5 लाख लोगों को धर्म परिवर्तन कराया था, बिल्कुल अलग ऐलान मैदान में। अब आप सोचिए कि अगर ये तमाम लोग मुसलमान हो गए होते तो आज मुसलमानों की संख्या कितनी ज़्यादा होती, और तमाम जितने दलीग लोग हैं वो अक्सर लोग मुसलमान होते क्योंकि बाबा साहब के अनुयायी हैं। लेकिन बदकिस्मती से मुसलमानों के अंदर इस कुरीतियों ने इतनी बड़ी संख्या को इस्लाम की तरफ आने से रोक दिया। आखिरकार बाबा साहब अपने अनुयायियों के सहित वो बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया और उस वक्त 5 लाख। बहरहाल इस मौके पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों के लिए 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई थीं, जिसको लेकर के इन दिनों हंगामा मचा हुआ है। तो आइए देखते हैं दरअसल वो 22 प्रतिज्ञाएं क्या हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर सन 1956 को 22 प्रतिज्ञाएं ली थीं। नंबर 1, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। नंबर 2, मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं में कोई आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। नंबर 3, मैं गौरी गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। नंबर 4, मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूं। नंबर 5, मैं ये भी नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। नंबर 6, मैं श्रद्धा में भाग नहीं लूँगा और न ही पिंडदान करूँगा। नंबर 7, मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूँगा। नंबर 8, मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूँगा। नंबर 9, मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूँ। नंबर 10, मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूँगा। नंबर 11, मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूँगा। नंबर 12, मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परमितों का पालन करूँगा। नंबर 13, मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूँगा तथा उनकी रक्षा करूँगा। नंबर 14, मैं चोरी नहीं करूँगा। नंबर 15, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। नंबर 16, मैं कामुक पापों को नहीं करूँगा। नंबर 17, मैं शराब ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। नंबर 18, मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूँगा एवं सहानुभूति और प्यार की दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूँगा। नंबर 19, मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि ये असमानता पर आधारित है और स्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ। नंबर 20, मैं दृढ़ता के साथ ये विश्वास करता हूँ कि बुद्ध का धर्म ही सच्चा धर्म है। नंबर 21, मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ इस धर्म परिवर्तन के द्वारा। नंबर 22, मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूँ कि मैं इसके यानी धर्म परिवर्तन के बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों और शिक्षाओं एवं उनके धर्म के अनुसार मार्गदर्शन करूँगा। इन 22 प्रतिज्ञाओं को सुन करके आपको पता चल गया होगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपना धर्म परिवर्तन क्यों किया था। क्योंकि बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ थी, उनको खूब सताया गया था। सिर्फ ब्राह्मणों ने नहीं सताया था, मुसलमानों ने नहीं सताया था, उनको पारसियों ने भी सताया था। इसके बारे में एक जगह लिखते हैं कि जब वो बाहर से पढ़ कर के आए तो चूंकि उन्हें महाराजा बड़ोदरा के पास में काम करना था, क्योंकि उन्होंने उन्हीं के स्कॉलरशिप पे बाहर जाकर के पढ़ाई की थी, तो 10 साल तक उनको वहाँ काम करना था। और इसके नतीजे में वो बड़ौदा में रहने के लिए किराए पे अपना मकान ढूंढ रहे थे।
तो एक जगह वो पारसी सराय में चले गए। तो जब वो पारसी सराय में गए और बाद में पता चला कि वो अछूत महार जाति से हैं, तो पारसी सराय के लोगों ने और पारसी समुदाय के लोगों ने उनको वहाँ से निकाल बाहर किया। अब सोचिए बाबा साहब को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा और किस मानसिकता से गुजरना पड़ा होगा। यही नहीं, जब वो अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, यानी आप सोचिए कि वो एक तरीके से सचिव के पद पर थे, और आप सोचिए कि अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो एक आईएएस, बहुत ही टॉप लेवल का जो आईएएस होगा, चुनिंदा बहुत ही एक्सपीरियंस के बाद उस पद पे पहुंचेगा जहां पर वो महाराजा के लिए काम कर रहे थे। तो अब ऐसी सूरत में वो एक इतने बड़े पोस्ट पर थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनकी प्यून और चपरासी वगैरह थे वो दरअसल ब्राह्मण थे। तो उनको फाइल जो देते थे, अब सोचिए कि अफसर को एक प्यून अगर फाइल अगर उनके सामने ऐसे फेंक के दे रहा हो तो कैसा लगेगा। बाबा साहब इतने बड़े अफसर होने के बावजूद भी वो इस दंश को वहाँ झेल रहे थे एक प्यून के द्वारा, और उनको पानी पीने की ज़रूरत होती थी, यानी उनका प्यून उनको पानी ला करके नहीं देता था। वो ये समझते थे कि ये अछूत जाति का है और ये अफसर बना हुआ बैठा है और हम उनकी चाकरी कर रहे हैं, एक तरीके से हम उनके दरबार में हैं और हम श्रवण जाति से हैं। तो ये वाला जो दंश था ना, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अंदर से झंझोड़ दिया कि अगर इतनी ज़्यादा काबिलियत के बावजूद भी आपको सम्मान नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, तो फिर ऐसी नौकरी से हाथ धोना ही बेहतर है। बाबा साहब ने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया और चुपचाप वहाँ से वापस चले आए। अच्छा, ये तमाम चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आ रही हैं ढंग से, तो आपने एक फिल्म देखी होगी माझी। माझी में आपने थोड़ा सा एक रोल देखा होगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, कि वो दलित जाति से है और इसकी वजह से उस फिल्म में क्या कुछ उसके साथ किया गया है। जिन लोगों ने फिल्म देखी होगी वो बहुत अच्छी तरीके से पता है। फिल्म से याद आई कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जीवनी पर एक फिल्म भी बनी है, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तमाम तरह की जानकारियाँ आपको इस फिल्म में मिल जाएंगी। अच्छा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में आपको बता दूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक जर्नलिस्ट भी थे, पत्रकार के तौर पर भी उन्होंने काम किया। उन्होंने एक साप्ताहिक पेपर निकाला जिसका नाम था मूक नायक, और मूक नायक के बाद में एक और अखबार निकाला। इस तरीके से बाबा साहब ने अपने समाज को उत्थान करने के लिए, हिंदू धर्म में सुधार पैदा करने के लिए और अपने नेशन बिल्डिंग के लिए हर तरह की कोशिशें की। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कह सकते हैं कामयाब भी हुए, नाकाम भी हुए। कामयाब इस तौर पर कह सकते हैं कि बाबा साहब की अध्यक्षता में बहुत ही शानदार तरीके से संविधान की संरचना हुई, और नाकाम इस तौर पर कह सकते हैं कि दलितों का जो उत्थान होना चाहिए था अब तक नहीं हो पाया है। हालांकि कोशिशें जारी हैं, उसके बाद से कई तरह के लीडर्स सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी दलितों को वो मकाम नहीं मिल पाया है जो उनको मिलना चाहिए था। इस तरह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, और 22 प्रतिज्ञाओं में आपको याद होगा कि उनमें से 8 प्रतिज्ञाएं नकार हैं, इनकार है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना है। और फिर उसके बाद बाकी बची 14 प्रतिज्ञाओं में इकरार है, एक्सेप्टेंस है, क्योंकि उनका ये मानना है कि आपको कोई चीज़ दाखिल करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को खारिज करना पड़ेगा। यानी अगर गिलास में बहुत सारी चीज़ें कुछ भरी हों, तो अगर उसमें कोई दूसरी चीज़ डालना है तो सबसे पहले भरी हुई चीज़ को खाली करना पड़ेगा, तब उसमें कुछ डाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ये पूरी जीवनी थी, और इतनी छोटी सी उम्र में यानी 65 साल की उम्र गुजार कर बाज़ाब्ता 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस दुनिया से चले गए। और इस तरह एक महान शख्सियत का खात्मा ज़रूर हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी ज़िंदा हैं, और लाखों करोड़ों लोग आज भी उनके विचारों पर, उनके पदचिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में ये जो कुछ भी हो रहा है आजकल, ये उसी कड़ी का नतीजा है, और आने वाले दिनों में ये और तीव्र होगा। और अब जो हिंदूवादी संगठन मुसलमानों को निशाना बनाते थे, वो इस तरफ से शिफ्ट होकर के दलितों की तरफ चले गए हैं। अब वो मुसलमानों के साथ साथ दलितों को भी निशाना बना रहे हैं, क्योंकि दलित समुदाय के लोग जगह जगह प्रोग्राम करके बहुत सारे लोगों को दलित बना रहे हैं, या कह सकते हैं बौद्ध धर्म में उनको जोड़ रहे हैं। इस तरीके से हिंदू धर्म के मानने वालों की जनसंख्या कम होती चली जाएगी, बौद्ध धर्म के मानने वालों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, मुसलमानों की जनसंख्या भी बढ़ेगी। इस तरीके से इनको ये खतरा है कि कहीं दलित और मुसलमान एक साथ मिल करके हमारे खिलाफ मोर्चा न खोल दें। तो बहरहाल इसी वजह से इन्होंने मुसलमानों और दलितों दोनों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो शम्मा जलाई थी, उस शम्मा की लो काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं बढ़ती नज़र आ रही है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर, इस जानकारी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटे का निशान बना होगा उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए, क्योंकि आपको पता है कि हम इसी तरह के कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट्स आपको बनाकर देते रहते हैं। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।